मगर पाकिस्तान के अंदर एक ही रोज में दहशतगर्दों ने कई हमले किए हैं, तो ये इस बात को बढ़ावा दे रहे हैं कि शायद दोबारा से पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दों के स्लीपर सेल्स एक्टिव हो चुके हैं। एक तरफ कश्मीर में ये कार्रवाइयाँ हो रही हैं, एक तरफ टेररिज्म हो रहा है पाकिस्तान में। यानी ये है कि पाकिस्तान को चैन से बैठने नहीं दिया जाएगा। ये जो दुबई की सरकार जो है या यूएई की सरकार जो है वो कश्मीर में इन्वेस्टमेंट्स कर रही थी और कर रही है, और वो कह रहे हैं कि हम वहां पे बड़ा पैसा लगाने वाले हैं। इसमें आपको याद है कि जब सर सीपैक आया था, तो जब उन्होंने पता चला कि सीपैक का रूट कश्मीर और जीबी और इस यहाँ से गुजर रहा है, तो चाइनीज ने, इंडियंस ने कहा कि ये तो डिस्प्यूटेड टेरिटरी, ये तो हमारी टेरिटरी, आप यहाँ से कैसे गुजर सकते हैं। अच्छा, दुबई की सरकार वहां पे इन्वेस्टमेंट कर रही है और भी वो उसको इन्वेस्टर लेके आ रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान ने कोई बयान ही नहीं दिया। हेलो दोस्तों, वेलकम टू इंडियन अफेयर्स टीवी। इंडियन अफेयर्स टीवी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो हम देखेंगे कि पाकिस्तान मीडिया कैसे जो है रो रहा है, चिल्ला रहा है, वो डरा हुआ एकदम से कि भारत जो है कश्मीर के लिए हमें जीने नहीं दे रहा है। लेकिन वो भूल गया है कि जो सांप आज उसे डस रहे हैं उसी को उन्होंने पाला था किसी दिन। अफ़गानिस्तान में तालिबान को पाकिस्तान कितना सपोर्ट किया ये पूरी दुनिया जानती है। तो अफ़गानिस्तान जो है में जो तालिबान है वही लोग आज वो टीटीपी और बीएलए को सपोर्ट कर रहा है जो पाकिस्तान में हमले कर रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान मीडिया ये भूल गया है कि जो हमने सांप पाल रखे थे वो हमें डस रहे हैं। तो वो आरोप झूठ भारत पे लगा रहे हैं कि भारत इनको सपोर्ट कर रहा है, भारत ऐसा कर रहा है कि हम पे हमले कर रहे हैं। लेकिन जो सच्चाई है पूरी दुनिया जानती है। इस सच्चाई को पाकिस्तान मीडिया में ने कबूला है कि हम भारत में कश्मीर में दहशतगर्द भेजते थे, तो इसलिए भारत आज हमारे साथ ऐसा कर रहा है, वो भी दहशतगर्द भेज रहा है। जबकि ये पूरा झूठ बोल रहा है पाकिस्तान मीडिया को, इसमें कोई सच्चाई है ही नहीं। पाकिस्तान मीडिया ने भी माना है कि हम जो है भारत में दहशतगर्द भेजते थे। पाकिस्तान के जो एनालिस्ट हैं और जो एंकर हैं, न्यूज़ एंकर हैं, वो लोग मान चुके हैं कि पाकिस्तान ऐसा करता था। पाकिस्तानी मीडिया के जो एंकर हैं और बड़े बड़े जो पत्रकार हैं, जिसमें से तारिक फ़तेह हो गए और कमर चीमा हो गए, एनालिस्ट हैं, ये लोग मान रहे हैं कि पाकिस्तान जो है वो कश्मीर में सपोर्ट करता था, आतंकवादियों को आतंकवादी भेजता था। तो ये सारी चीज़ें हो रही हैं। तो पाकिस्तान ने जो आतंकवादियों को सपोर्ट किया था अफ़गानिस्तान में, अब क्या हो रहा है कि वो लोग इनको डस रहे हैं, तो ये लोग अब चिल्ला रहे हैं। अब पूरी दुनिया आज भारत के साथ खड़ी है, पाकिस्तान का कोई नहीं है। तो ये भी पाकिस्तान बहुत इससे मतलब उसको मिर्ची लगती है कि हमारे साथ कोई नहीं है। तो चलो दोस्तों, आज की वीडियो हम देखते हैं। आज की वीडियो में पाकिस्तानी मीडिया ने और क्या क्या बोला। यार प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सपोर्ट करिए और सब्सक्राइब करिए। आप लोग वीडियो देख लेते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट है सर, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि मैं ऐसे वीडियो लाता रहूँगा इंडिया पाकिस्तान पे। तो मेरा चैनल इसी पे बेस्ड है। तो आप मगर पाकिस्तान के अंदर एक ही रोज में दहशतगर्दों ने कई हमले किए हैं, तो ये इस बात को बढ़ावा दे रहे हैं कि शायद दोबारा से पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दों के स्लीपर सेल्स एक्टिव हो चुके हैं। एक तरफ कश्मीर में ये कार्रवाइयाँ हो रही हैं, एक तरफ टेररिज्म हो रहा है पाकिस्तान में। यानी ये है कि पाकिस्तान को चैन से बैठने नहीं दिया जाएगा। ये जो दुबई की सरकार जो है या यूएई की सरकार जो है वो कश्मीर में इन्वेस्टमेंट्स कर रही थी और कर रही है, और वो कह रहे हैं कि हम वहां पे बड़ा पैसा लगाने वाले हैं। इसमें आपको याद है कि जब सर सीपैक आया था, तो जब उन्होंने पता चला कि सीपैक का रूट कश्मीर और जीबी और इस यहाँ से गुजर रहा है, तो चाइनीज ने, इंडियंस ने कहा कि ये तो डिस्प्यूटेड टेरिटरी, ये तो हमारी टेरिटरी, आप यहाँ से कैसे गुजर सकते हैं। अच्छा, दुबई की सरकार वहां पे इन्वेस्टमेंट कर रही है और भी वो उसको इन्वेस्टर लेके आ रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान ने कोई बयान ही नहीं दिया। नमस्कार दोस्तों, टीवीआर व्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं बॉबी नाथ। तो दोस्तों, अफगानिस्तान में तालिबान का राज आने के बाद पाकिस्तान में धुआंधार धमाका हो रहा है और एक के बाद एक हमले में कई पाकिस्तानी फौजी मारे गए हैं। इस हमले पर पाकिस्तानी मीडिया बिल्कुल चुप है। पाकिस्तान में यह हमला और कोई नहीं, बीएलए और टीटीपी कर रही है। साथ ही अफगानिस्तान के तालिबान भी इसमें शामिल है। जिन सांपों के साथ पाकिस्तानी फौज ने खेला था, आज वही पाकिस्तानी फौजियों को डस रहे हैं। इस हमले को लेकर पाकिस्तानी मीडिया ने भारत को जिम्मेदार ठहराया और कहा जिस तरीके से पाकिस्तान ने कश्मीरियों की मदद की थी, वही कारण है कि भारत बलूचिस्तान और दीगर इलाकों में आतंकवादियों को पैसा मुहैया करा रहा है, जिससे वो पाकिस्तानी सेना पर ताबड़तोड़ हमला कर रही है। इसके साथ ही पाकिस्तानी मीडिया ने भी माना कि उसने कश्मीर में जिहादियों को भेजा था और आज भारत के साथ पूरी दुनिया खड़ी है, तो वहीं यूएई जैसा देश भी आज पाकिस्तान के साथ नहीं खड़ा। और आज यूएई और सऊदी अरब की कंपनी कश्मीर में भारी इन्वेस्टमेंट कर रही है, जिससे पाकिस्तान सकपका गया है। तो आइए देखते हैं कैसे कश्मीर के लिए भारत ने पाकिस्तान का जीना हराम कर दिया है।
मुशीर कौमी सलामती मोहित यूसुफ साहब ने काबुल का दौरा एक ऐसे वक्त में किया है जबकि पाकिस्तान अफगानिस्तान की सरहद पर कशीदगी पाई जा रही है। इस दौरे के अहम मकासद क्या हैं और क्या खास तौर पर कलअदम टीटीपी के हवाले से भी मामलात को आगे बढ़ाया जाएगा, इसके ऊपर हारून साहब का तजिया लेंगे। दीगर और भी इश्यूज हैं जिनके ऊपर बात होगी। हारून साहब, जिस तरह से मैंने बात की मोहित यूसुफ साहब के दौरा काबुल से, इस पर तो मैं बात करूंगी, मगर पाकिस्तान के अंदर एक ही रोज में दहशतगर्दों ने कई हमले किए हैं, तो ये इस बात को बढ़ावा दे रहे हैं कि शायद दोबारा से पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दों के स्लीपर सेल्स एक्टिव हो चुके हैं। आप क्या समझते हैं? देखिए, बैक वक्त कश्मीर में बहुत सूरत हाल ख़राब हो गई है। पुलवामा में 4 आदमी शहीद हुए हैं, 2500 आदमियों को शहीद किया गया है, इसमें ज़्यादातर नौजवान हैं। एक तरफ कश्मीर में ये कार्रवाइयाँ हो रही हैं, एक टेररिज्म हो रहा है पाकिस्तान में, तो ये इसमें एक पैटर्न है। यानी ये है कि पाकिस्तान को चैन से बैठने नहीं दिया जाएगा। इसी पस मंज़र में मोहित यूसुफ गए हैं। वैसे तो पाकिस्तान ने टेररिज्म के खिलाफ जो बड़ी जंग थी वो तो जीत ली है। आपको याद है कि डेरा बुगती में और उसके इर्द गिर्द के अजला में भत्ता वसूल किया जाता था, पाकिस्तानी परचम नहीं लहराया जा सकता था। और फिर वो वक्त आया कि हमने खुद आज़ादाना सफ़र किया बग़ैर किसी मुहाफ़िज़ के ज़ियारत तक का कोयटा से, और 14 अगस्त को एक ऐसा जश्न बरपा था कोयटा में कि ट्रैवल करना मुश्किल था। कोई लाहौर में और कराची में और कोयटा में कोई इम्तियाज नहीं किया जा सकता था। यानी पीछे इसके कौन है? टीटीपी है या बीएलए है तो इंडिया ही। मैंने कल भी ये बात वाज़ेह करने की कोशिश की थी कि इंडिया है, और मगरबी ममालिक की हमदर्दियाँ चूँकि इंडिया के साथ हैं, खासतौर पर अमरीका की, इसको उछाला नहीं जाता। अब देखिए ना, पादरियों पर हमला करने का क्या मतलब है? वो तो पुरअमन शहरी हैं, उनका कोई सियासत में से ताल्लुक नहीं है, वो कोई फरीक नहीं है कि ये खबर बनेगी मगरबी मीडिया में उजागर होगी। अच्छा, सिक्योरिटी फोर्सेस पे हमला तो जाहिर है, वाज़ेह है कि उनकी यानी कोशिश ये है कि मोराल उनका डाउन किया जाए। मोराल नहीं डाउन हो सकता, पाकिस्तान आर्मी की कामयाबियां बहुत हैं। इसी तरह दूसरी जगहों पे भी स्लीपिंग सेक्ट जो आपने कहा एक्टिव हो गए, तो जाहिर है एक्टिव हो गए, मगर किसी के ईमा पर एक्टिव हुए हैं ना, बिला वजह तो नहीं हुए। तो और भी जो कुछ उनके बस में है वो कर रहे हैं। देखिए, इस तरह नहीं होगा, ये नरमी से नहीं होगा। बिल्कुल तालिबान की हुकूमत पर यह बात वाज़ेह करनी चाहिए कि जो आप कर सकते हैं वो जरूर करें। एक चीज है जो उनके बस में नहीं है, उनका पूरा कंट्रोल नहीं है। नीचे उसमें ऐसे लोग हैं जिन्हें इंडिया इस्तेमाल कर सकता है। अफगानिस्तान में मर्सनरी हमेशा मौजूद है, पाकिस्तान में भी रहे हैं। ये एनजीओ वाले बहुत सारे मर्सनरी है ना, इंटरनेशनल एजेंडे पे ही काम करते हैं ना, अफवाहें फैलाते हैं, आर्मी के खिलाफ कंपेन करते हैं, उन चीजों पे भी तनकीद करते हैं जिसमें किस चीजों में तो इस्टेब्लिशमेंट कसूरवार हो सकती है, जिसमें वो कसूरवार नहीं है। बदअमनी बेचैनी हर वक्त फैलाए रखते हैं, और हर कहीं हैं उनके लोग, बिजनेसमैन में हैं, सियासी जमातों में हैं, एनजीओज में हैं, इवन मीडिया में हैं। मीडिया वाले बाद औक़ात इतना इंतशार पैदा करते हैं कि जिसकी कोई हद नहीं है। तो ये बता दिया जाए उन्हें कि ये इसमें नरमी नहीं की जाएगी। यानी बातचीत तो उनसे करें, उनकी मदद भी करें। और ये जो बात लोग हमारे यहाँ करते हैं कि जी उनकी मदद क्यों कर रहे हैं, भाई मदद तो भूखों की कर रहे हैं, वो तो टेररिस्ट नहीं है। जो आदमी सर्दी से चिढ़ रहा है और खाने के लिए रोटी नहीं है, 6 साल का बच्चा है या 70 साल की बुढ़िया है या खानदान का कोई और फर्द है, वो टेररिस्ट है, उसकी मदद तो की जानी चाहिए। वो तो तकाजा है। हिकमत अमली के बहुत से पहलू होते हैं। ये तो खैर वैसे ही फर्ज है, हमारे मुसलमान भाई हैं, आम लोग तो नहीं है इसमें शामिल, तो और लोग हैं इक़्तिदार के भूखे और ट्रिगर हैप्पी, और जिनका जब ब्रेन वॉश लोग, जो लोग हैं जिनका ज़हनी गुस्ल हो चुका है और जिनका इलाज ताकत के सिवा कुछ नहीं है। लातों के भूत बातों से नहीं मना करते। और आखिरी बात मैं ये कहता हूं कि ये करना ही पड़ेगा, आपको सर्जिकल स्ट्राइक्स करनी पड़ेंगी, आपको ड्रोन इस्तेमाल करने पड़ेंगे। आप मोहलत दे सकते हैं उन्हें, 1 हफ्ते, 2 हफ्ते, 1 महीना, 2 महीने, 3 महीने, हमेशा नरमी से मुज़ाकरात से मसला हल करने की कोशिश करनी चाहिए, लेकिन अगर नहीं होता तो कार्रवाई करनी चाहिए। ये जो दुबई की सरकार जो है या यूए की सरकार जो है वो कश्मीर में इन्वेस्टमेंट्स कर रही थी और कर रही है, और वो कह रहे हैं कि हम वहां पे बड़ा पैसा लगाने वाले हैं। इसमें आपको याद है कि जब सर सीपैक आया था, तो जब उन्होंने पता चला कि सीपैक का रूट कश्मीर और जीबी और इस यहाँ से गुजर रहा है, तो चाइनीज ने, इंडियंस ने कहा जी कि ये तो डिस्प्यूटेड टेरिटरी, ये तो हमारी टेरिटरी, आप यहाँ से कैसे गुजर सकते हैं। अच्छा, दुबई की सरकार वहां पे इन्वेस्टमेंट कर रही है और भी वो उसको इन्वेस्टर लेके आ रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान ने कोई बयान ही नहीं दिया। पाकिस्तान बोला तक नहीं है। उधर हम ये तो कह रहे हैं कि जनाब वो यूएन में हमारे जो एम्बेसडर साहब हैं, उन्होंने ये तो कहा है कि जी डॉक्टर ग्रिगोरी स्टैंटन जो है वो जो हेड ऑफ द जेनोसाइड वॉच हैं, जिन्होंने आपको याद होगा रवांडा के जो जेनोसाइड का जिक्र किया था और कहा था कि ये हुती और तुत्सी जो ट्राइब्स हैं इनकी लड़ाइयां आपस में होंगी, उनकी प्रेडिक्शन की थी कि वहां जेनोसाइड हो सकता है। उन्होंने कश्मीर का जिक्र किया है कि जी वो कश्मीर में भी जेनोसाइड हो सकता है। ये तो हम रेफरेंस दे देते हैं, दुनिया को तो हम बता रहे हैं सिर्फ बातों की हद तक, लेकिन हम यूएई की सरकार से क्यों बात नहीं कर रहे? अगर हम वाकई सीरियस हैं
अगर हम वाकई ही समझते हैं कि बात करनी है, या फिर आप वाली बात है कि कॉम्प्रोमाइज कर चुके हैं इसलिए अब दुबई से भी क्या बात करनी है, इसकी क्या वजह है सर? हमने क्यों इसे डिप्लोमेटिकली नहीं उठाया, क्योंकि तो डिस्प्यूटेड टेरिटरी। उसकी वजह यह है कि ये कंप्रोमाइज हो चुका है और यूएई की जो मूव है उसको पाकिस्तान की कंसेंट हासिल है जनाब, वो कंसल्ट के जरिए हुई है। क्योंकि ये देखें, अब जिस तरह सऊदी अरबिया जो है ना, वो अपने बहुत सारे वाटर टेस्टिंग के लिए यूएई को इस्तेमाल करता है, जो काम वो खुद नहीं कर सका। आपने देखा कि माजी में किस तरह स्टेप बाय स्टेप उसने जो है वो यूएई को इस्तेमाल किया। चूंकि यूएई का अपना एक डिफरेंट रोल और इमेज डेवलप हो गया है, जिसके खिलाफ लोग उस तरीके से रद्द अमल नहीं करते। चूंकि उसने इतना कुछ कर लिया है कि अब लोगों के रद्द अमल वाली जो एक वो होती है ना मामला, वो थोड़ा ठंडा हो गया। तो ये हो ही नहीं सकता कि पाकिस्तान को इस मामले में कंसल्ट ना किया गया हो और ये शाह महमूद कुरैशी जैसे बेसब्र किस्म के जो लोग हैं ये उस पर बयान ना देते। इनके जो तरह तरह के मिनिस्टर जिन्होंने बयान नाक पे धरे होते हैं हर बात पे, उस पर तो बयानात का एक सिलसिला शुरू हो जाता। आपका मीडिया जो है वो पूरे पूरे चैप्टर खोल के बैठ जाता। ये बिल्कुल प्री प्लान्ड अंडरस्टैंडिंग किस्म की मूव है और मैं इसके हक में हूँ। ये मैं आपको बता दूं मैं क्यों इसके हक में हूँ, मेरी अपनी रीजन है। मैं समझता हूँ फ्रॉम डे वन, फ्रॉम 1947 इन चीजों के साथ कश्मीर को जोड़ के तो कश्मीर केस भी खराब किया गया और पाकिस्तान और इंडिया के अवाम के मसाइब में भी इजाफा किया गया। इन दो चीजों की आपस में कोई जरूरत नहीं थी कि जी आप कश्मीर का मसला हल करेंगे तो तभी जो है हम आपसे तजारत करेंगे। ये बात वो पैट्रिक मैकानी का मुझे बार बार फिर ये बातें जाती रही हैं, उसमें जुल्फकार अली भुट्टो को ब्लंटली ये कहा था कि आपकी ये बात जो है समझना समझदारी की बात नहीं है। ये समझना समझदारी की बात नहीं है कि आप हर चीज में मसला कश्मीर को प्री कंडीशन की तौर पर रख के ही तो आगे बात करेंगे। आपको दूसरी चीजों पे बात करनी पड़ेगी। सरहदी तकाजे जो आपके डिफरेंट जगहों पे हैं, तजारत के इश्यूज हैं, एक दूसरे के खिलाफ नफरत फैलाने का मामला है, कल्चरल ब्लॉकेड है जो आपने किया हुआ है, इकोनॉमिक ब्लॉकेड भी आप समझ लें किया हुआ है। देखें अफगानिस्तान को एक्सेस नहीं दी गई इंडिया को अफगानिस्तान में गंदम की सप्लाई के लिए, ये सारी चीजें इकोनॉमिक ब्लॉकेड। और क्या होता है डिप्लोमेटिक तो एक है तो है ही है। तो इन चीजों को कश्मीर के साथ आप नाथी करके मसला कश्मीर हल नहीं कर सकते। मसला कश्मीर की अगर आप हल करने की तरफ कोई पेशकदमी कर सकते हैं तो उसका वाहिद रास्ता यह है कि ये सारे इश्यूज जो हैं इनको आप सेपरेटली डील करें। मसला कश्मीर इट सेल्फ स्टैंड करता है अपने पाँव पे, उसकी अपनी ज्यूरिडिक, हिस्टोरिकल, कल्चरल और पॉलिटिकल रीजंस हैं। उसके लिए आपको किसी और रीजन की जरूरत नहीं कि आप उसके साथ जोड़ें कि हमें पानी नहीं मिलेगा तो मसला कश्मीर पे बात नहीं करेंगे, या मसला कश्मीर पे बात नहीं होगी तो पानी पे बात नहीं करेंगे। ये मसाइल बिल्कुल अलग अलग हैं और इनको अलग अलग तरीकों से ही हल किया जा सकता है। कि अब बंदूक तान के आपने देख ली, दहरानंदोजी मिलिटेंसी करके आपने देख ली, लोगों को मरवा के लाशें गिराने और गिनने और बेचने का अमल करके आपने देख लिया, हर काम आपने करके देख लिया। उसमें आगे बढ़ने के बजाय आप पीछे गए और कश्मीरियों को जो आज़ादी मैसर थी वो उससे भी गए। और ये आज़ाद कश्मीरियों और दूसरी जो फौजें आपने पीछे खड़ी की हुई थी वो वहीं खड़ी की खड़ी तमाशा देखती रह गई और दरिया के नीचे से हजारों टन पानी जो है वो बह गया। तो जनाब ये सबक सीखने का वक्त है और सबक ये है कि इसको अलग होने दें आप। मसला कश्मीर के हवाले से इन्होंने जो सरेंडर कर लिया, ये सरेंडर इसलिए इसका लफ्ज़ हम इस्तेमाल करते हैं कि इनकी पॉलिसी गलत थी, वरना इसको सरेंडर कहना भी एक डिफरेंट काइंड ऑफ इशू है। ये गलत पॉलिसी की वजह से सरेंडर हुआ है, वरना ये अगर पहले दिन से ही इस तरीके से मामलात को संजीदगी से देखते, दानिशमंदी से देखते और अपनी लिमिट्स देखते। आप कहते हैं आपके पास लड़ने की भी ताकत नहीं है, आपके पास जो इकोनॉमिक और पॉलिटिकल एक कैपेसिटी होती है या लेवरेज होता है जो आप एक्सरसाइज कर सकते हैं इंटरनेशनल एरिना में, वो भी आपके पास नहीं है। तो फिर आपके पास है क्या कि आप एक बहुत बड़ी ताकत को या एक बहुत बड़े पड़ोसी को जो है वो डरा धमका के तो जमीन का एक टुकड़ा उससे ले लेंगे। अमेरिकी अब कश्मीर पे बात करने से पहले पिछली फाइल खोलते हैं, वो पीछे जाके हैरी ट्रूमैन से लेके लिंडन जॉनसन और JF कैनेडी की फाइलों पे नजर डालते हैं और उसी को लेके आगे चलते हैं। ये आज जो आप तजवीज़ें मुझे दिखा रहे हैं ये मैं आपको हिस्ट्री से निकाल के उन्हीं अल्फाज में देख रहा हूँ। कापी है भाई, एक लफ्ज जो है वो अलग नहीं है, कामा या फुल स्टॉप या कोई चीज। तो इसलिए जनाब ये बड़ी बदकिस्मती की बात है कि लोगों को एक विशियस सर्कल के अंदर कैद कर दिया गया। पाकिस्तान के अवाम सफ़र कर रहे हैं, हर 10-12 साल बाद ये मसला इस गलत तरीके से उठा के तो फिर बिठाने की कोशिश की जाती है, फिर उठा के बिठाने की कोशिश की जाती है। ये जो बुजुर्ग इन्होंने भेज दिए यूनाइटेड नेशन में, उनकी वाहिद स्किल ये है कि वो सफारतकारी इस बात को समझते हैं कि बात ऐसे करो कि किसी की समझ में ही ना आए कि आप कहना क्या चाहते हैं।